हेलो फ्रेंड्स। कुछ लोगों की विचारधारा इस हद तक बदल जाएगी कि आपको यकीन नहीं होगा। ये बात सुन करके, ये बात जान करके कि लोगों के विचार आपके लिए बदल रहे हैं, लोगों की थिंकिंग आपके लिए चेंज हो रही है और कहीं ना कहीं लोगों की विचारधारा जो आपके लिए बदल रही है। जैसी विचारधारा पहले नहीं थी, आज के समय में वो ऐसी विचारधारा अपने मन के अंदर लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। लेकिन उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो लोग पहले कुछ और सोचते थे आपके बारे में, परंतु वो अब मजबूर हो गए हैं आपके बारे में कुछ और सोचने के लिए। लेकिन वो कौन सी बात है जिसे वो बार बार आपके लिए सोच रहे हैं और सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें मजबूर कर रहे हैं। और यही कारण है कि आप यहां तक आए हैं, इस रीडिंग तक आए हैं, क्योंकि मां आदिशक्ति की तरफ से आ रहा ये मैसेज अगर आप तक पहुंचा है तो निश्चित ही कुछ लोगों की विचारधारा आपके लिए बदल रही है, कुछ लोगों की थिंकिंग आपके लिए चेंज हो रही है। लेकिन उसके पीछे की असली वजह क्या है, उसके पीछे का असली कारण क्या है, ये जानना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही आज का टॉपिक है, यही आज का मैसेज है मां आदिशक्ति की तरफ से आपके लिए कि लोगों की थिंकिंग क्यों चेंज हो रही है आपके लिए। तो चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कि लोग क्यों आपके लिए अलग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन एक बार कमेंट सेक्शन में जय मां आदिशक्ति जरूर लिखें। तो चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो कुछ बातें, जिन बातों की वजह से आपके जीवन में कुछ लोग आपके लिए अब अलग सोचना प्रारंभ करेंगे। अलग सोच उनकी होगी आपके लिए और देखते हैं क्या है वो सोच और क्यों है आप लोगों के लिए ऐसी किसी की सोच, जिसे जानना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, टू ऑफ कप्स, 11 the justice, 6 of cups, 2 of pentacles, 2 of swords। देखिए सबसे पहला यहाँ पर बताया जा रहा है आपके लिए कि पहले का जो समय था आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते थे, ऐसा नहीं है वैसा है, वैसा नहीं है वैसा है, यानी आप कैसे हैं और कौन से कार्य कर रहे हैं उनके बारे में आपको विस्तार से किसी को एक्सप्लेन करना पड़ता था। क्यों एक्सप्लेन करना पड़ता था वो भी समझ लीजिए कि कई बार क्या होता है, हम कार्यों की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं और उस कार्य की कोशिश में हम अपनों को बहुत ज्यादा समझाते हैं। हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हमसे सवाल करते हैं ना, उन्हें हम इस वजह से समझाते हैं कि हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को अगर हम कुछ करते नहीं दिखाई देते या लोग हमारे बारे में कुछ ऐसा फील करने लगते हैं कि शायद हम अपने काम पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम अपने कार्य को कर नहीं रहे हैं, या हमारा नेचर अलग है, हमारा नेचर और लोगों से विपरीत है, उनके अनुकूल नहीं है, या हम अपने जीवन में लोगों के साथ सही तालमेल नहीं रख रहे, या फिर हम अच्छे से रिश्तों को नहीं निभा रहे हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पर हमें बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है, लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि नहीं नहीं हम रिश्तों को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, हम सबके साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, हम अच्छे से काम कर रहे हैं, या फिर हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें उन्हें दिखाना पड़ता है, हमें उन्हें बताना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब आपका जो समय है वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा पावरफुल है कि लोग आपके निकट खुद आएंगे, मिलेंगे भी और आपसे एक सवाल भी नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको एक ऐसा पर लग गया है। आपके जीवन में जस्टिस कहते हैं ना कि अगर हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो ईश्वर की शक्ति थोड़े ही समय के बाद लोगों को प्रत्यक्ष दिखाना प्रारंभ कर देती है।
लोगों की नजर में वो बात आने लग जाती है जो हम कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और हम जो कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म रूप से कोई कार्य होता है तब किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे वो विशाल रूप लेता है वैसे वैसे लोगों के सामने आता चला जाता है। तो लोगों की जो सोच होती है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो होता है, जब वो विशाल रूप लेता है तब जाकर के लोगों की थिंकिंग चेंज होती है, लोगों की विचारधारा चेंज होती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके बारे में, आप किसी काम के बारे में अपने परिवार के लोगों को, अपने फैमिली वालों को, अपने खानदान वालों को, अपने फ्रेंड सर्कल को जो बात बार बार एक्सप्लेन कर रहे थे वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो प्रत्यक्ष आपको कार्य दिखाई देगा। यानी आपके जीवन में आप कर रहे थे वो तो आपको तो दिखाई दे रहा था, लेकिन और लोगों को भी अब दिखाई देगा, क्योंकि वो कार्य बहुत ज्यादा विशाल रूप लेने वाला है। यानी सफलता आपको किसी कार्य में मिलने वाली है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ऐसा कुछ मुकाम आपको हासिल होगा जहां पर लोगों को बताने की नहीं, दिखाने की बारी है। लोगों को प्रत्यक्ष देखने के लिए जब मिलेगा तो लोगों की विचारधारा अपने आप बदल जाएगी। इसलिए क्योंकि जो दिखता है वही लोगों को समझ में आता है, उससे पहले लोगों को समझ में नहीं आता। और अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे तो निश्चित ही आपको लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा व्यवहार जो होता है ना, अगर सामने वाले को हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते चले जाते हैं तो भले ही शुरू में समझ में ना आए, लेकिन हमारी अच्छाई उसके जीवन में धीरे धीरे करके असर करती। जब भी कोई हम अच्छा कार्य करते हैं उनके लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, तो वो तुरंत नहीं समझते, लेकिन जब उनके जीवन में हमारी बोली हुई बात खरी उतरने लगती है, कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देने लगती है, तो उन्हें हम पर यकीन हो जाता है। फिर हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो चीजें उन्हें दिखाई देने लगती हैं। और यही कारण है कि हमारे जीवन में हम जो करते हैं हमें बहुत चुपचाप तरीके से करना चाहिए। हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि हम जो कर रहे हैं जैसे ही वो अपना विशाल रूप लेगा वैसे ही लोगों के सामने आ जाएगा और लोगों को यकीन हो जाएगा। तो सबसे पहला आपके लिए लोगों की विचारधारा जो बदल रही है उसका यही मैटर है और यही रीजन है और यही वजह है कि सबसे पहली विचारधारा लोगों की आपके लिए इसी वजह से चेंज होना प्रारंभ हो रही है। और दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा कौन सा ऐसा कार्य है जिसकी वजह से आपके जीवन में, आपके लाइफ में कुछ लोगों की नजर बदल रही है, कुछ लोगों की सोच बदल रही है, कुछ लोगों की थिंकिंग बहुत ज्यादा चेंज होती हुई आपको नजर आएगी। और ऐसा देखते हुए आपको बहुत ज्यादा खुशी भी होगी। Queen of Wands, Six of Cups, Ace of Wands, Six of Pentacles, 17 the Star, Page of Cups। आप किसी एक ऐसे कार्य को कर रहे हैं जिसकी शक्ति धीरे धीरे करके आप एकत्र कर रहे हैं, जिसकी शक्ति को आप एकत्र करते हुए खुद को कभी भी किसी के सामने नहीं ला रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके जीवन में जो क्रिया हो रही है ना वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अब वो कौन सी क्रिया है, जैसे ही लोगों को पता चलेगा वैसे ही आपके जीवन में कुछ लोगों की सोच 17 द स्टार पूरी तरीके से जैसे बादल छटते हैं ना वैसे ही उनकी सोच बदल जाएगी। जैसे कहीं ना कहीं सीधे शब्दों में कहा जाए तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे सूर्य की किरण बहुत ज्यादा तेज होती है, जैसे जैसे मौसम साफ होता है, वैसे वैसे लोगों की नजर कहीं ना कहीं बदलने लगती है। ऐसा ही आपके जीवन में होने वाला है। और यहाँ पर आपने अपने माता पिता के द्वारा बताए हुए एक ऐसे कार्य को अपने हाथों में सौंप लिया है, अपने हाथों में ले लिया है, जहां पर लोगों की सोच आपके लिए निश्चित ही बदलेगी और आपका जीवन उससे भी कहीं ज्यादा बदलेगा। देखिए,
एक होता है कि हम किसी कार्य को करते हैं, हम किसी को बताते नहीं हैं, हम चोरी छुपे उस कार्य को करते हैं, क्योंकि हम किसी को बताने के लिए उस कार्य को नहीं करते, बल्कि अपनी आत्मा की शांति के लिए, यानी हमारी अंतर आत्मा जो है वो बहुत ज्यादा शांत रहे और कहीं ना कहीं हमारे मन की शांति रहे, हमारे जीवन में उस मन को हम शांत रख पाए। और यही कारण है कि हम बताते नहीं हैं। ऐसा ही आपके जीवन में भी कुछ हो रहा है और आप अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्यों को कर रहे हैं, जैसे कि गाय को खाना खिलाना हुआ, कुछ जानवर ऐसे हैं जो असहाय है, पशु, उनको आप भोजन कराते हैं, या फिर किसी गरीब को आप दान करते हैं, या किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप सहायता करते हैं जिसे सहायता की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो आपसे सहायता मांगे ना मांगे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके माता पिता का दिया हुआ ज्ञान, ये जो आपके पास है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। और इसी शक्ति के द्वारा आप हमेशा ऐसा फील करते हैं कि जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितना आप कर सकते हैं, उतना आप करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दान करते हैं जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार है, और वो दान एक शक्ति बन करके आपके जीवन में इकट्ठा हो रहा है। लोग समझते हैं आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। कई बार आप अकेले चले जाते हैं और आप अपने जीवन में जब किसी को दान करते हैं तो किसी के सामने नहीं करते, लेकिन जो होगा आपके जीवन में परिवर्तन, वो सबको दिखाई देगा। उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण ये है कि आपके जीवन में की हुई क्रिया जो आपने बहुत ज्यादा चोरी छुपे की है, किसी को बिना बताए की है, किसी को दिखाने की तक कोशिश नहीं की, उसका कारण बस ये है कि आपके जीवन में आप वो छुप कर किए गए कार्य का फल सबको दिखाना चाहते हैं कि लोग उस फल को सब देखें और तब आपसे ये सवाल करें। और ऐसा ही आपके जीवन में होगा, क्योंकि इसके बदले आपको आपकी कोई भी इच्छा पूरी होगी, बड़ा मुकाम हासिल होगा, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप देखेंगे कि कहते हैं ना कि जो कर्म होता है, एक पुण्य का कर्म होता है, वो हमारे जीवन में हमें फल जरूर देता है। अब वो फल हमें जब प्राप्त होता है, तब लोगों की नजर में आता है कि हमने कौन सा ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से हमें ये फल प्राप्त हुआ। और ऐसा ही आपके जीवन में होगा, और जब होगा तब लोगों के आपके लिए विचारधारा बहुत ज्यादा बदल जाएगी। यहाँ पर ये शीघ्र ही होने वाला है, क्योंकि आपका कर्म यानी पुण्य कर्म तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में अब फल की बारी है, एक ऐसे फल की जहां पर लोग देखेंगे उस फल को और आपके जीवन में ये भी महसूस करेंगे कि आपका आता हुआ समय, चलता हुआ समय कहीं ना कहीं आपको इस बात का आभास कराएगा कि आपका जीवन जो है वो अब बदल रहा है। यानी आपके जीवन में आप आने वाले समय में बहुत ज्यादा अपने जीवन को परिवर्तित होते हुए देख पाएंगे, बनते हुए कार्यों को देख पाएंगे, और लोगों को बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा कि आपके कार्य लगातार बनते चले जा रहे हैं। क्यों बनते जा रहे हैं? क्योंकि आप उन कार्यों को कर रहे हैं जो आपके भाग्य को परम सौभाग्य में बदलते हैं। और यही कारण है कि जब लोग आपके निकट आएंगे, जब लोग आपसे सवाल करेंगे, जब आप उनके सवाल का आंसर देंगे, तब कहीं ना कहीं आपके लिए लोगों की नजर बदलेगी कि आप एक बहुत ही पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति। और एक पॉइंट और है यहाँ पर, हो सकता है आप कितना भी चोरी छुपे उस कार्य को कर रहे हैं, परंतु कभी दान करते आप दिख जा, अचानक से आपके सामने आने वाले व्यक्ति आपको देख ले और फिर आपके इन बातों को किसी दूसरे व्यक्ति को जाकर कहे, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को जाकर कहे, ऐसा भी आपके जीवन में हो सकता है। और ये बातें दूसरे और तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचने के बाद कई लोगों के पास पहुंचेंगे, कई लोग आपकी इस बात को जान पाएंगे, और जानने के बाद सबका ऐसा मानना होगा कि आप जैसे दिखते वैसे हैं नहीं, आपके कर्म और आपके कार्य बहुत ज्यादा शक्तिशाली। और इसी वजह से लोगों की विचारधारा बदलेगी कि आपका दिल जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा कोमल है, बहुत ज्यादा लोगों के लिए दया रखता है। अगर आपके जीवन में आप किसी के लिए बहुत ज्यादा दया रखते हैं और दया की भावना रखते हैं, तो ये परम सत्य है कि उसका जो फल है वो लोगों की नजर में आना ही आना है। और इस
फल के द्वारा आपको एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान में रखना जरूरी है कि आपके जीवन में समय का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी होने वाला है। समय का पलड़ा आपकी तरफ झुकाव महसूस करने वाला है, आपको ऐसा आभास कराने वाला है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा आप उन्नति तरक्की देख पाएंगे और लोगों की नजर में आप मान सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। और चलिए देख लेते हैं कि वो तीसरी बात कौन सी है जहां पर लोगों की विचारधारा आपके लिए बहुत ज्यादा परिवर्तित होगी, बहुत ज्यादा बदलेगी और कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप इन बदलती हुई बातों को ऐसा महसूस करेंगे कि आपका परम सौभाग्य जग रहा है। ठीक है, Six, the Emperor. 9, the Hermit. 8 of Pentacles. 12, the Henchman. 16, the Tower. Okay. कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके साथ रह करके उनका स्वार्थ पूरा होने के बाद आप के साथ उन्होंने अपना रिश्ता कहीं ना कहीं ब्रेक कर लिया, कहीं ना कहीं तोड़ दिया, कहीं ना कहीं दूसरों की तरफ झुकाव महसूस किया और वो आपको छोड़ करके इस प्रकार से चले गए थे कि आपको ऐसा लगने लगा था कि शायद आपका जीवन जो है वो बहुत ज्यादा बंधा बंधा सा हो गया है। आप अपने जीवन को नहीं जी पा रहे, किसी कार्य को नहीं कर पा रहे, किसी कार्य में आपका मन नहीं लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा अपने मन में महसूस करते चले आए हैं कि आपका जो समय है वो बहुत ज्यादा परिवर्तन होता हुआ आपको नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था आपको आपके जीवन में कि शायद अब समय का पलड़ा कभी भी भारी नहीं होगा। समय का पलड़ा हमेशा शायद कमजोर रहेगा और जो छोड़ने वाला व्यक्ति है उसने आपको ऐसे बीच मझधार में छोड़ दिया है जहां पर शायद आपकी बुद्धि काम ना करे, लेकिन थोड़े ही समय के बाद आपकी बुद्धि ने तीव्रता से कार्य करना शुरू कर दिया। इसलिए क्योंकि आपने ये समझ लिया कि कमजोर व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति छोड़ करके चला जाता और आपको कमजोर नहीं बनना, किसी को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना, बल्कि अपनी शक्ति आपके पास है और आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करके किसी को अपनी तरफ झुकाव महसूस कराएंगे, किसी को अपनी तरफ झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। कभी भी किसी को आप कमजोर बनते हुए महसूस बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप किसी के सामने रोएं, किसी के सामने परेशानी व्यक्त करें। और यही कारण है कि उस व्यक्ति ने यहाँ पर समझ लिया है कि आप कमजोर व्यक्ति नहीं है, आप शक्तिशाली व्यक्ति हैं। आपका जो मन है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और इसी वजह से आपकी जो बुद्धि है वो बहुत ज्यादा तीव्रता से कार्य कर रही है। यहाँ पर इस व्यक्ति को आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप शांत रहेंगे, जैसे जैसे आप अपने मन को कार्यों में लगाएंगे ना, इस व्यक्ति के मन में ऐसा फील होगा कि आपने इसके लिए परेशान होना बंद कर दिया, इसके लिए छटपटाना बंद कर दिया, इसके लिए रोना बंद कर दिया है। तो निश्चित ही आपके निकट आएगा और आपसे माफी मांगेगा, निश्चित ही आपके निकट आकर के पहले जैसे रिश्ते को निभाने के लिए बोलेगा, क्योंकि इसके मन की विचारधारा आपने अपने मन से बदलने की सोची है। सोचा है कि किसी के सामने रोना नहीं, परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर आप किसी के सामने रोए तो निश्चित ही आने वाले समय में आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपके साथ रिश्ता निभाए, बल्कि ये रिश्ता आप अपनी शक्तियों से, अपने मन के धैर्य से और अपने अंतर आत्मा से महसूस करते हैं, जिस तरीके से वो व्यक्ति महसूस करे। बस आपने इतना ही सोचा है और इसकी वजह से ही वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में आपको इस तरह से देख करके ऐसा महसूस करेगा कि सच में आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली, आप उसके सामने हारने वाले नहीं हैं और वो खुद से हार जाएगा, खुद से आपके निकट आएगा। जो रिश्ता तोड़ करके गया था आप उसे मजबूर कर देंगे चुप रह करके, क्योंकि कहते हैं कि
जब इंसान के अंदर शक्ति होती है तो वो सामने वाले को हरा जाता है, सामने वाले को हारने पर मजबूर कर देता है। और ऐसा ही आपके जीवन में आप देख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।